हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th डीएवी पब्लिक स्कूल की माय इंग्लिश रीडर बुक का लेसन नंबर 1, जिसमें आपको एक स्टोरी दी गई है, ए ट्रू फ्रेंड। इस वीडियो में हम इस स्टोरी को रीड करेंगे। इसको रीड करने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और स्टोरी पढ़ने से पहले मैं आप सभी को याद दिला देती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब हम अपना लेसन रीड करना शुरू करते हैं। ए ट्रू फ्रेंड। ए ट्रू फ्रेंड का मतलब क्या होता है? एक सच्चा मित्र। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक सच्चा मित्र। चलिए अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं। राहुल एंड राज वर बेस्ट फ्रेंड्स स्टडिंग इन क्लास 4th। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि राहुल और राज दोनों पक्के मित्र थे और कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 4th क्लास में पढ़ते थे। राहुल वॉज गुड एट स्पोर्ट्स बट पुअर इन स्टडीज़। राहुल जो था वो खेलने में अच्छा था, लेकिन पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। राज वॉज गुड एट बोथ। लेकिन जो राज था वह पढ़ने में भी अच्छा था और खेलने में भी अच्छा था। दे ऑफन हैड ए साइकिलिंग कंटेस्ट। उनकी क्या होती थी? प्रतियोगिता होती थी साइकिलिंग की। राज ऑलवेज मैनेज्ड टू विन। और राज हमेशा जीतने में सफल हो जाता था। एज ए रिज़ल्ट राहुल बिकेम जेलस ऑफ राज। और इसी कारण राहुल राज से जलता था, क्योंकि वह पढ़ाई में भी अच्छा था और खेलने में भी अच्छा था और हर बार साइकिलिंग की प्रतियोगिता जीत जाता था। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है, कंटेस्ट। इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, प्रतियोगिता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता। ओके स्टूडेंट्स, द स्पोर्ट्स डे वॉज नियर। जो प्रतियोगिता का दिन था वह पास में ही था। एवरीवन वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर इट। और सभी बच्चे इसके लिए अभ्यास कर रहे थे। राहुल एंड राज वर वेरी गुड एट एथलेटिक्स। राहुल और राज दोनों ही खेल कूद में बहुत अच्छे थे। राहुल वॉज डेटरमाइंड टू विन। राहुल ने इस बार जीतने का इरादा कर लिया था। बट ही वॉज नॉट ही कुड स्कोर ए विन ओवर राज। लेकिन वह पक्का नहीं जानता था कि वह राज से जीत पाएगा। स्लोली ही स्टार्टेड टॉकिंग लेसर एंड लेसर विद राज। तो धीरे धीरे राहुल ने क्या किया? राज से बात करना धीरे धीरे कम कर दिया। राज आस्क्ड हिम द रीज़न मैनी टाइम्स, बट राहुल ऑलवेज पुट हिम ऑफ with one excuse or the other। जब राहुल ने राज से बोलना कम कर दिया तो राज ने उससे बहुत बार पूछा, लेकिन राहुल ने हर बार उसको एक बहाने के साथ टाल दिया। एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है? बहाना। ठीक है, आप सभी भी पढ़ने से बचने के लिए कोई बहाना देते हो तो आप कह सकते हो कि मैं एक्सक्यूज़ देता हूँ, या फिर आपकी मम्मी आपको बोलती होगी कि एक्सक्यूज़ देना बंद करो और पढ़ाई करो। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। वन डे बिफोर द स्पोर्ट्स डे। जिस दिन उनकी प्रतियोगिता होने वाली थी उससे एक दिन पहले की बात है। राहुल हिट अपॉन ए प्लान टू डिफीट राज। राहुल ने एक प्लान बनाया कि राज को कैसे हराया जाए। डिफीट का मतलब होता है हराना। ठीक है,
डिफीट का मतलब हो जाएगा हराना। तो राहुल ने एक प्लान बनाया कि राज को कैसे हराना है। ही वेंट टू द ग्राउंड बिफोर एनीवन हैड अराइव्ड देयर। तो वह सबसे पहले मैदान में पहुंच गया जहां पर उनकी प्रतियोगिता होने वाली थी। He dug a small pit on the path where Raj was supposed to run. Dug का मतलब होता है खोदना, ठीक है। तो उसने वहाँ सबसे पहले जाकर क्या किया, एक गड्ढा खोद दिया। स्मॉल पिट का मतलब होता है छोटा गड्ढा, ठीक है। पिट का मतलब हो जाएगा गड्ढा, पाथ का मतलब हो जाएगा रास्ता, और जहाँ पर राज दौड़ने वाला था वहाँ पर उसने क्या किया, एक गड्ढा खोद दिया। ही कवर्ड इट विद लीव्स एंड वेंट बैक टू हिज क्लासरूम। और उसने उस गड्ढे को पत्तों के साथ ढक दिया और वापस अपनी क्लासरूम में चला गया। लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्ते। When the race started, Raj was ahead of Rahul, but after some time, Raj stepped on the pit and fell down. He was seriously injured. तो जब रेस शुरू हुई तो राज राहुल से आगे था, लेकिन कुछ समय बाद राज का पैर गड्ढे पर टिक गया और वह गिर गया। उसको बहुत ही बुरी तरह और गहरी चोट लगी थी। फेल डाउन का मतलब होता है गिर जाना। ही वॉज सीरियसली इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब होता है चोट लगना। तो राज को बहुत बुरी तरह चोट लगी थी। राहुल ओवरटुक हिम। राहुल उससे आगे निकल गया। ही वॉज वेरी हैप्पी as his plan had worked and he had won the first prize. राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसने जो प्लान किया था राज को हराने का वह सफल हो गया था और वह फर्स्ट प्राइज जीत गया था। राहुल टुक द ट्रॉफी होम। राहुल जीत कर अपनी ट्रॉफी घर ले गया। हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। और उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश थे। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। हिज फ्रेंड्स वर प्राउड ऑफ हिम बट नाउ राहुल वॉज नॉट हैप्पी। और उसके दोस्तों को भी उस पर बहुत ज़्यादा गर्व था, लेकिन अब राहुल खुश नहीं था। प्राउड का मतलब होता है गर्व करना, ठीक है। लेकिन राहुल हैप्पी नहीं था। अब देखते हैं कि राहुल हैप्पी क्यों नहीं था। ही स्टार्टेड फीलिंग दैट ही डिड नॉट डिज़र्व द ट्रॉफी। राहुल को ऐसा लगने लगा कि वह इस ट्रॉफी के लायक नहीं है। एज ही हैड चीटेड एंड हैड हर्ट हिज बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि उसने क्या किया था, अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया था। चीट करना क्या होता है, धोखा देना। एंड हर्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, और अपने बेस्ट फ्रेंड राज को चोट पहुंचाई थी। ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली दैट नाइट। वह उस रात अच्छे से बिल्कुल नहीं सो पाया। प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक से। तो वह उस रात बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सो पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द प्रिंसिपल्स रूम। और अगली ही सुबह वह प्रिंसिपल के कमरे में गया। कौन गया, राहुल गया। ही ओपन द डोर। उसने दरवाज़ा खोला। एंड सैड, और कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी सर, कुड आई स्पीक टू यू फॉर अ वाइल। सुनिए सर, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए कुछ बात कर सकता हूँ। तो राहुल आपको दिख रहा है कि ये प्रिंसिपल का रूम है। ये प्रिंसिपल बैठे हुए हैं और ये राहुल प्रिंसिपल के रूम में आके बैठ गया है। चलिए अब देखते हैं राहुल ने प्रिंसिपल से क्या कहा। इनसाइड ही एडमिटेड दैट ही हैड डग द पिट इन विच राज हैड फॉलन डाउन। और प्रिंसिपल के कमरे में जाकर उसने प्रिंसिपल से कहा कि उसने राज के लिए गड्ढा खोदा था जिसकी वजह से राज गड्ढे में गिर गया। द प्रिंसिपल सैड, आई एम वेरी हैप्पी दैट इट योर फॉल्ट।
प्रिंसिपल ने राहुल से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली है। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? गलती। ठीक है, फॉल्ट मतलब अपना दोष मानना। राहुल, यू शुड मेक फ्रेंड्स with Raj and promise me that you will not betray him again। तो प्रिंसिपल ने क्या कहा राहुल को कि आपको फिर से दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी आगे से राज को धोखा नहीं दोगे। बिट्रे है यहाँ पर एक वर्ड, इसका मतलब क्या है? धोखा। ठीक है, इसका मतलब होता है धोखा देना। तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुम अब कभी भी राज को धोखा नहीं दोगे। बिसाइड्स यू मस्ट स्टडी वेरी हार्ड एंड सिक्योर गुड मार्क्स लाइक योर फ्रेंड। और इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और अपने दोस्त राज की तरह अच्छे मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि कैसे राहुल को बुरा फील हुआ कि उसने अपने दोस्त के लिए गड्ढा खोद दिया था और उसने जाकर प्रिंसिपल से माफ़ी मांगी। अब देखते हैं आगे। राहुल वेंट टू राज एंड अपोलोजाइज्ड टू हिम फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। उसके बाद राहुल राज के पास गया और उसने अपने दिल की गहराई से अपने दोस्त से माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है क्षमा मांगना। ठीक है, तो राज से क्या किया उसने? राहुल ने क्षमा मांग ली। राज फॉरगेव हिम एंड एग्रीड टू बी फ्रेंड्स विद हिम अगेन। राज ने उसे माफ़ कर दिया। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। एंड एग्रीड टू बी फ्रेंड्स विद हिम अगेन, और उसके साथ फिर से दोस्ती करने के लिए एग्री हो गया। आफ्टर सम डेज ए क्लास टेस्ट वॉज हेल्ड। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ? एक क्लास टेस्ट हुआ। राहुल गेव ए पुअर परफॉर्मेंस। राहुल के बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आए। ही मैनेज टू स्कोर वेरी लेस मार्क्स। उसके बहुत ही कम मार्क्स आए। हिज प्रिंसिपल सैड दिस इज़ योर लास्ट चांस। यह तुम्हारी आखिरी लास्ट चांस है। इफ़ यू डू नॉट परफॉर्म वेल इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑल्सो यू विल बी पनिश्ड। और यह तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुमने एग्ज़ाम से पहले अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। राहुल वॉज ashamed of himself and cried bitterly। राहुल को अपने आप पर शर्म आई और वह बहुत ही बुरी तरह रोया। ashamed का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्म आना। bitterly का मतलब होता है बहुत बुरी तरह रोना। राज came to him and said राहुल do not worry। तो उसके पास राज आया और उसने राहुल से कहा राहुल तुम चिंता मत करो। दिस इज़ जस्ट अ क्लास टेस्ट। यह तो एक क्लास का टेस्ट था। स्टार्ट स्टडिंग वेल एंड वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब से अच्छे से पढ़ाई करो और मेहनत करो। ठीक है, इफ़ यू डू सो यू विल डू मच बेटर इन द टर्म एंड एग्ज़ाम्स। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे मार्क्स एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे आएंगे। राहुल थैंक्ड राज। राहुल ने राज को धन्यवाद किया। ही वर्कड हार्ड। और उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। राज हेल्प राहुल इन एवरी वे ही कुड। राज ने हर तरह से राहुल की सहायता की जितनी वो कर सकता था। When the term and examination result was announced, everyone was surprised to see that he had not only topped in the class but beaten Raj as well as। तो जब राज ने राहुल की पढ़ाई में हेल्प की और राहुल ने बहुत मेहनत की, तो जब उनका एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया, अनाउंस होना मतलब जब उनका रिज़ल्ट घोषित हुआ। ठीक है, तो जब उनका रिज़ल्ट घोषित हुआ तो सभी सरप्राइज्ड थे, हैरान थे, क्योंकि राज जितने हमेशा राज नंबर लेके आता था, राहुल ने इस बार उससे भी ज़्यादा मार्क्स ले लिए हैं और वह केवल फर्स्ट ही नहीं आया बल्कि उसने राज को भी
हरा दिया। ठीक है, राज वॉज द फर्स्ट वन टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, और राज ने सबसे पहले अपने दोस्त राहुल को बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना। इंडीड इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ राहुल्स लाइफ, और यह राहुल की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी भरा दिन था। हैप्पीएस्ट मतलब खुशी वाला दिन। ठीक है, ही थैंक्ड राज, उसने राज का धन्यवाद किया। हु हैड स्टूड सेकेंड, और राज सेकेंड आया था तो राहुल ने राज का धन्यवाद किया। हिज प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद देयर रिजल्ट्स, और उनके प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा खुश हुए उनका रिज़ल्ट देखकर। आफ्टर दिस राहुल एंड राज रिमेन्ड ट्रू फ्रेंड्स एवर आफ्टर, और इसके बाद से राहुल और राज हमेशा के लिए पक्के मित्र बन गए। तो आप सभी ने इस कहानी को पढ़ा, और आप सभी से मैं अब एक बात पूछना चाहूँगी कि इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। देखो बच्चों, मैंने आपको इस कहानी को पढ़ाया तो मुझे इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आपको अपने दोस्तों से कभी भी जलना नहीं चाहिए, बजाय आपको उनकी मदद से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और उनकी मेहनत करके अपने जीवन में सफल होना चाहिए, और कभी भी उनको धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में राहुल ने राज के लिए गड्ढा खोद दिया था, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि उसने अपनी गलती मान ली थी और प्रिंसिपल के आगे बोला था जाकर कि मैंने राज के लिए गड्ढा खोद दिया था और मैं नहीं हूँ। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। टिक द एप्रोप्रिएट आंसर। राहुल वॉज जेलस ऑफ राज बिकॉज ही। इसका मतलब है कि राहुल राज से क्यों जलता था। तो इसमें हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑलवेज वॉन इन साइकिलिंग, क्योंकि राहुल राज से इसलिए जलता था क्योंकि राज हमेशा साइकिलिंग में जीत जाता था। राहुल डग ए स्मॉल पिट ऑन द पाथ बिकॉज ही वॉन्टेड टू। राहुल ने रास्ते में गड्ढा क्यों खोद दिया था, क्योंकि वह रेस को जीतना चाहता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विन द रेस। नेक्स्ट देखते हैं। राहुल वर्कड हार्ड फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन बिकॉज। तो राहुल ने अपने एग्ज़ाम्स के लिए इतनी मेहनत क्यों की, क्योंकि द प्रिंसिपल हैड गिवन हिम ए वार्निंग, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको चेतावनी दी थी कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द प्रिंसिपल हैड गिवन हिम ए वार्निंग। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने इस लेसन को अच्छे से रीड किया और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके बाकी के क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें जो जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको कराए हैं वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।